भाभी, ये बात करने की कोई तमीज है? मम्मी पापा से ऐसे बात करते हो आपको शर्म नहीं आती? वो आपसे छोटे नहीं है, घर के बड़े हैं, लेकिन जब देखो आप उन्हें आंखें दिखाती रहती हो। अच्छा, अब मैं तुमसे सीखूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुमने यहाँ रहकर जितनी नॉलेज ली है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं 2 साल अमेरिका में रहकर सीख कर आई हूँ, इसीलिए मेरे सामने ज्यादा मत बोला करो। मोहन जी दर्द के बावजूद बात को खत्म करना चाहते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों लड़ते ही रहो, मुझे ना दवाई चाहिए, अब सिर में दर्द हो रहा है। पापा ऐसे मत कहिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। यहाँ तो किसी से कुछ कहना ही बेकार है। रिया तेजी से रसोई की तरफ चली जाती है। रात को डिनर के बाद घर में शांति होती है। कमला देवी, मोहन जी, मयंक और राघव ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक छोटा लैंप जल रहा होता है। बेटा जरा देख ले शिल्पा को, आज तो उसने तेरे पापा को बहुत गंदी तरह से जवाब दिया। मम्मी, आप उसे थोड़ा प्यार से पेश आया करो, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। बेटा, और कितना प्यार से बात करें, हमने तो कभी ऊंची आवाज में उससे बात भी नहीं की। कमला देवी की नजर राघव पर मुंह बनाते हुए कमरे में आती है। क्या हुआ? बेटा, डाइनिंग टेबल पर मेरी दवाई रखी, तुम जरा ला कर दे दो। सुबह नेहा देकर गई थी, एक बार और लेनी है, अब वो घर पर नहीं है। मैं नहीं दूंगी आपकी दवाई। देखिए, मैंने मेहंदी लगाई, शादी के बाद इतने दिनों में तो मेहंदी लगाई है मैंने। अब मैं आपको दवाई दूं और मेरी मेहंदी खराब हो जाए? जब देखो यहाँ ड्रामा ही खत्म नहीं होते। आप किसी और से कहकर मंगा लीजिए। कमला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बुखार के बावजूद वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है। दीवार का सहारा लेते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। डाइनिंग टेबल से दवाई उठाती ही है कि अचानक उन्हें जोर का चक्कर आता है। वो गिरने ही वाली होती हैं कि तभी दरवाजे से नेहा अंदर आती है और उन्हें तुरंत संभाल लेती है। मम्मी जी, आपको कमरे से उठने की क्या जरूरत थी? मैंने सुबह बोला था ना कि आज पूरे दिन आराम करना है। बेटा, दवाई लेनी थी, मेरा बुखार फिर से बढ़ता जा रहा था, तो आपको उठने की क्या जरूरत थी? आप दीदी से मंगा लेती ना। बेटा, मैंने उसे कहा था, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। नेहा गहरी सांस लेती है। वो कमला देवी को सहारा देकर कमरे में। और बेटा, नेहा तो इतनी प्यारी है, बेचारी को एक आवाज लगाओ तो 100 काम कर देती है। राघव चुपचाप सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसी समय शिल्पा नाइट सूट पहने पानी लेने ड्राइंग रूम की तरफ आती है। वो दरवाजे के पास रुक जाती है और सबको बातें करते हुए देख लेती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गिलास वहीं रख देती है और तेज आवाज में बोल पड़ती है। अच्छा, तो आप लोगों की रोज रात को मीटिंग चलती है, इसीलिए ये रोज मुझसे इतने गुस्से में बात करते हैं। आप दोनों मिलकर इनके कान भरते रहते हो। अरे शिल्पा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी मम्मी पापा हैं और हम तो पहले से ही एक साथ बैठकर बातें करते आए। हम बस एक दूसरे से दिल की बातें शेयर कर रहे थे। इसे बातें शेयर करना नहीं कहते, इसे सिखाना कहते हैं। आप लोग रोज इन्हें मेरे खिलाफ भड़काते हो। राघव असहज होकर मयंक की तरफ देखता है। अगली सुबह घर में सन्नाटा होता है। नेहा किसी जरूरी काम से बाहर गई होती है। अपने कमरे में कमला देवी तेज बुखार से तप रही होती है। माथे पर पसीना और बदन कांप रहा होता है। उनमें उठकर चलने तक की ताकत नहीं बची होती है। काफी देर तक सहने के बाद उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाती और शिल्पा को कॉल लगाती है। बेटा, एक बार मेरे कमरे में आ जाना। जाकर लेटाती है, दवाई और पानी देती है। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ होता है। नेहा सीधा शिल्पा के कमरे में जाती है। शिल्पा बेड पर लेटी मोबाइल चला रही होती है। दीदी, आप भी इस घर की मेंबर हैं, मम्मी पापा का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। मम्मी ने आपसे बस एक दवाई ही तो मांगी थी, वो भी आपसे नहीं दी गई। तुम ही इस घर की संस्कारी बहू हो, मैंने यहाँ के हर काम का ठेका नहीं ले रखा है। उन्होंने आपसे बस दवाई ही तो मांगी थी। अगर आप एक पत्ता उठाकर दे देती तो आपका क्या चला जाता? मैं क्यों देती? मेरी मेहंदी खराब हो जाती और मुझे अपने भी बहुत काम होते हैं। इतना कहकर शिल्पा उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। शिल्पा ने अपनी एक अलग ही गैंग बना रखी होती है। कभी उसके दोस्त घर आ जाते तो कभी उसका फोन लगातार बजता रहता है। यार शिल्पा, आज क्लबिंग नहीं चलना क्या? अरे क्यों नहीं, घर में बैठकर क्या करना है? कभी क्लब, कभी पार्टी, ड्रिंक और म्यूजिक, उसकी जिंदगी का यही रूटीन होता है। एक रात वो बहुत ज्यादा लेट घर आती है। घड़ी में 12 बज चुके होते हैं। ड्राइंग रूम में कमला देवी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा, कभी घर में भी रह लिया करो, जब देखो घर से बाहर ही रहती हो। और आज तो बहुत देर कर दी। घर में बैठकर करना ही क्या? हिला दूं? अरे बेटा, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला? आज तेरा रूखापन कहाँ गया? इतनी मीठी बातें। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आपको तो पता ही है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। क्या हुआ बेटा, जो बात है साफ साफ बता दो। वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरे शॉपिंग के पैसे खत्म हो गए हैं और मयंक अभी घर पर नहीं है। लो बेटा। थैंक यू पापा जी। और वो तुरंत वहां से चली जाती है। बस इसका इतनी देर का ही प्यार था। दूसरी तरफ नेहा का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वो कभी भी सास ससुर से पैसे नहीं मांगती है। जो भी कर सकती है अपनी तरफ से करती है। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। शाम को नेहा घर आती है। हाथ में 2 पैकेट होते हैं। मम्मी जी, पापा जी देखो, मैं आपके लिए लाई हूँ। वो पैकेट खोलती है। एक गर्म जैकेट और एक आरामदायक जर्सी। बेटा, तूने क्यों तकलीफ ली? हमारे पास तो सब है। तकलीफ नहीं मम्मी जी, जब ठंड लगती है ना तो अपनों की याद आती है। नेहा, तू हमसे तो कुछ नहीं मांगती, उल्टा हमारे लिए इतना करती है।
रात को कमला देवी और मोहन जी अपने कमरे में लेटे होते हैं। दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। मयंक में को बैठकर सड़ना है आप लोगों की तरह, और वैसे भी मुझे परिवार ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ कह नहीं पाती है। शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन की सुबह नेहा मुस्कुराते हुए कमला देवी और मोहन जी के पास आती है। मम्मी जी, पापा जी, आज मैं आप दोनों को बाहर खाना खिलाने ले चलूं? बेटा बाहर? हाँ पापा जी, बहुत दिन हो गए, आप दोनों भी थोड़ा घूम लीजिए। नेहा दोनों को एक शांत और सादे से रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ हल्का म्यूजिक और सुकून भरा माहौल होता है। फिर वो उन्हें मॉल ले जाती है। मम्मी जी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए आरामदायक जूते लेती है। बेटा, हमें क्या जरूरत थी इतनी शॉपिंग की? जरूरत नहीं मम्मी जी, ये तो प्यार है। शाम होते होते नेहा उन्हें मंदिर के पास की सुकून भरी जगह पर लेकर जाती है। बेटा, तूने तो आज हमारा मन ही हल्का कर दिया। सच कहे तो नेहा, तू बहू नहीं हमारी बेटी बन गई है। नेहा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह ड्राइंग रूम में कमला देवी और मोहन जी बैठे होते हैं। अचानक शिल्पा बहुत मीठी आवाज में उनके पास आती है। चेहरे पर नकली मुस्कान, बोलने का अंदाज बिल्कुल बदला होता है। मम्मी जी, आपका कोई काम कर दो। मम्मी, पापा, कल हम दोनों को लंदन जाना है, एक जरूरी बिजनेस ट्रिप है। ठीक है बेटा, चले जाना, काम जरूरी है। आप दोनों अपना ध्यान रखना, हम दोनों जल्दी लौट आएंगे। ख्याल रखना बेटा। सुबह सुबह दोनों बेटे फ्लाइट में बैठकर रवाना हो जाते हैं। घर में कुछ ही घंटे बीते होते हैं कि अचानक मोहन जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना आने लगता है और वो घबराकर कुर्सी पकड़ लेते हैं। अरे जी, क्या हुआ आपको? पापा जी, आप ठीक तो हैं? वो तुरंत राघव को फोन करती है। फोन नहीं लगता, फिर मयंक को करती है, वो भी नहीं लगता। एक पल भी गवाए बिना नेहा ऑटो बुलाती है और मोहन जी को सीधे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं, देखिए इनका बीपी अचानक गिर गया है, इन्हें पूरी बेड रेस्ट की जरूरत है। किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। घर का माहौल हंसी खुशी का रखिएगा, तभी ये जल्दी ठीक होंगी। नेहा रात की सांस लेती है। मोहन जी को बेड पर आराम कराया जाता है। नेहा दवाइयां लाती है, खाना बनाती है, पूरे दिन उनकी सेवा में लगी रहती है। कमला देवी ये सब देखती रहती हैं। आंखों में चिंता और मन में बोझ होता है। शाम को वो हिम्मत करके शिल्पा से बात करती हैं। शिल्पा बेटा, अब तो घर पर रह लिया, तबीयत खराब है, सारा काम नेहा के सिर पर आ गया। वो घर का काम भी करती है, डॉक्टर से दवाइयां भी लाती है और पूरे दिन पापा की सेवा भी करती है। अगर तू थोड़ा सा काम बांट ले तो बोझ आधा हो जाएगा। हाँ, आप लोगों का तो यही ड्रामा है, हर रोज एक नई बीमारी लग जाती है। ये हाइपरटेंशन क्या होता है? हमने आपको कौन सी बीमारी दे रखी है? वैसे भी आज रात मुझे दोस्तों के साथ डिनर पर जाना है। इतना कहकर शिल्पा बाहर चली जाती है। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद नेहा रोज मोहन जी को पार्क में ले जाने लगती है। सुबह की धूप, हरी घास, आसपास बैठे लोग, नेहा उनसे बातें करवाती है, हंसी मजाक करवाती है ताकि उनका मन हल्का रहे। पापा जी देखिए, ये अंकल रोज सुबह वॉक करते हैं, आज ये भी आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। मोहन जी धीरे धीरे खुलने लगते हैं, लेकिन अंदर की बेचैनी फिर भी कम नहीं हो रही थी। एक दिन नेहा फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही।